प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। चलिए ठीक है सर, मैं लौटूंगा। रमेश पुरोहित जी भी मेरे साथ जुड़े। सर बहुत बहुत स्वागत, आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन अनुभव राज से एक टिप्पणी ले लूं मैं। सर ये दो तरफा आरोप, दो तरफा घेर लिया बीजेपी सरकार को। एक तरफ आईफा पर सवाल खड़े कर दिए कि कोई टॉप स्टार नहीं पहुंचा, आईफा फेल हो गया, ये आरोप है। 100 करोड़ बहा दिए। पहले भी कांग्रेस ने सवाल उठाया था, कहा था गैर कानूनी तरीके से दिए गए, और अब ये कह दिया 100 करोड़ यहां तो बहा दिए, लेकिन खाटू श्याम, गोविंद देव जी, यहां का क्या? सुप्रसिद्ध मंदिरों के लिए वो सरकार जो हिंदुत्व का राग अलापती है वो पैसा नहीं दे पाई। जी भविष्य जी, जी भाजपा प्रवक्ता की तरह ना सही, पर भाजपा प्रवक्ता जी ने जो अपनी तरफ से जो सफाई साफ गोई पेश की है, उसका भी हम स्वागत करते हैं। और उनके विचार अपनी सरकार की ओर से रखना उनकी प्रतिबद्धता है, उनका एक कर्तव्य भी है यहाँ पर। बाकी अब इसकी अगर निष्पक्ष एक समीक्षा की जाए इस आयोजन की, तो अभी कांग्रेस के लिए हम ये कह सकते हैं कि जैसे 2019 में जब कांग्रेस का कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हुआ था अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में, तब उस वक्त भी कांग्रेस ने भी अपने कार्यकाल को प्रदर्शन करने के लिए, उसके क्या क्या उन्होंने काम किया उसको लुभाने के लिए, जनता को सामने रखने के लिए काफी बड़े बड़े आयोजन किए थे, जिसमें उन्होंने निरोगी राजस्थान की रैली थी, किसान सम्मेलन था, कॉन्क्लेव थे, इनोवेशन कार्यक्रम थे, बड़े बड़े समिट किए गए थे यहाँ पर। तो उसमें भी ऐसा क्या होता है कि जब सरकार कोई भी जब अपना कार्यकाल पूरा करती है, कोई भी इस तरह के बड़े आयोजन करती है, तो ऐसे में पैसा तो लगता ही है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। वो पैसा जनता का ही होता है, चाहे वो कांग्रेस लगा रही है या भाजपा लगा रही है, इसमें तो कोई कटाक्ष होना ही नहीं चाहिए इस बात पे। जनता जब दोनों सरकारें या कोई भी सरकार जब पैसा लगाती है, वो जनता के ही टैक्स का पैसा है, जनता का ही पैसा है, जिसको आप वहां पर इस आयोजनों में लगाया जाता है। तब उस आयोजनों का फायदा क्या, उस आयोजनों से प्रदेश को क्या सौगात मिलती है या किस तरह के फायदे मिलते हैं, इस पर विचार किया जाना बड़ा आवश्यक है। तो अभी क्योंकि आईफा का अवार्ड हुआ है, आईफा का इस तरह का आयोजन हुआ है, तो भजनलाल लाल जी ने भी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी ये कहा कि इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान को ख्याति मिलेगी, फिल्म प्रोत्साहन मिलेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो हम बस यही चाहेंगे कि ऐसे आयोजन जो आपने की है, तो इसका सीधा परोक्ष जो प्रत्यक्ष जो लाभ है राजस्थान फिल्म उद्योग को भी मिलना चाहिए, यहाँ भी निवेशकों को आना चाहिए। क्या ऐसा होगा और क्या ऐसा आप एश्योरेंस जनता को दे सकते हैं? ऐसी क्या आप जनता को एक आत्मविश्वास? टीकाराम जूली पूछ रहे हैं सदन में कि बताइए तो भाई क्या फायदा हुआ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर? प्रत्यक्ष तौर पर 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, अप्रत्यक्ष तौर पर 7-7 लाख रुपए के जो पास थे वो फ्री में बांट दिए गए। सर वो भी तो जनता के टैक्स का पैसा है ना, जो टैक्स दे रही है जनता का पैसा है। अब उसमें सवाल तो उठेंगे। 2.5 लाख रुपए के अगर कमरे बुक हुए स्टार्स के लिए, और आईफा जैसी संस्थान जो विज्ञापन और टिकट बेचकर लगभग 1,000-2,000 करोड़ कमा रही है, फिर वहां पर टैक्स का पैसा क्यों बहाया जा रहा है? ये भी तो सवाल सर उठेगा ना सर। ये वाली बात है कि अगर या तो आप किसी भी सरकार से अपेक्षा करते हैं कि इस तरह के बड़े आयोजन प्रदेश के लाभ के लिए, प्रदेश के विकास के लिए इस तरह के बड़े आयोजन या तो किए जाएं, और जब किए जाएंगे तो आपको उसके लिए तैयार रहना होता है कि इसके लिए निर्धारित जो बजट है वो रखा जाता है किसी भी कार्यक्रम करने के लिए। और ऐसे में आप फिल्म स्टार्स को लाएं या किसी अंतरराष्ट्रीय स्तर के किसी भी बड़े मंच के किसी अभिनेता को या किसी आर्टिस्ट को लेके आएंगे, तो उनका एक जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से उनको वहां सुविधा और जो इस तरह के जो सुरक्षा के वो है वो देने पड़ते हैं। तो ये तो अगर आपकी सरकार भी करेगी तो ऐसा तो होगा। जूली जी की बात का मैं यहाँ खंडन भी नहीं करूंगा और मैं समर्थन में भी नहीं कह सकता, क्योंकि आपकी सरकार के समय में भी ऐसे कई बड़े आयोजन हुए हैं जिसमें जनता का पैसा व्यर्थ बहाया गया, पर जनता इसलिए मूक रहती है क्योंकि जनता के सामने अपने चुने हुए प्रतिनिधि हैं विधानसभा में सवाल पूछने के लिए। तो अभी आप पूछ रहे हैं, तो आप जनता की तरफ से अगर ये पक्ष पूछते हैं तो सरकार की ड्यूटी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी है कि सवालों का जनता के सामने सीधा सा जवाब आए। बाकी आपके जो जूली जी का जो बयान है, जूली जी ब्रांडिंग तय कर रहे हैं कि माधुरी जी 2nd ग्रेड है तो या फिर शाहरुख खान 1st ग्रेड है, तो ऐसे ब्रांडिंग तय करने का उनको अधिकार नहीं है, क्योंकि ब्रांडिंग जब तय होती है किसी भी आर्टिस्ट की कोई उम्र नहीं होती। और आपकी तो सरकारी 2nd ग्रेड है, अभी आप किसकी ब्रांडिंग तय कर रहे हैं? आप 2nd ग्रेड किसकी कह रहे हैं? क्योंकि आप तो खुद 2nd ग्रेड में बैठे हुए हैं, आपका तो कोई डायरेक्टली आपका तो कोई इसमें वो भी नहीं है। तो अभी ब्रांडिंग तय नहीं करें, क्योंकि नोरा फतेही और जो जिनको आप निचले स्तर का जो बता रहे हैं आर्टिस्ट बता रहे हैं, उनकी भी फॉलोवर्स देखेंगे, उनकी फॉलोइंग देखेंगे, तो वो भी करोड़ों में फॉलोवर्स हैं। तो ब्रांडिंग आप कैसे तय कर सकते हैं किसी की भी? जो समय जैसा सरकार को जिस तरह से समय उपलब्ध हुआ, जिस तरह से उन आर्टिस्ट के पास जैसे बुलाए गए, जैसे इन्विटेशन दिए गए, उस हिसाब से वो अपने समय काल के हिसाब से परिस्थिति के हिसाब से पहुंचे हैं राजस्थान में। और हम बस यही चाहते हैं कि राजस्थान में लाभ क्या होगा, राजस्थान फिल्म उद्योग का अगर विकास होगा, पर्यटन का अगर विकास होगा, ये आगे भविष्य में इस तरह की क्या हमको योजना मिलेंगी जिससे इस आईफा का आप जो आयोजन है उसको जस्टिफाई कर सके। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।